हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम, आप सबने देख भी लिया होगा और आप सबने सीख भी लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेजेस एंड वर्क की, कार्य और मजदूरी की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप डेली लाइफ में इसे देखते ही हैं। आपके घर पे कोई काम चल रहा है तो आप मजदूरों को मजदूरी तो देते ही हैं कि हाँ तुम्हारा काम खत्म हो गया, चलो मजदूरी ले लो, वेजिस ले लो अपने। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक का जो पोर्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप रियल लाइफ में इसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और रियल लाइफ में आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में या कहीं आसपास काम चल रहा है तो आप उसे इमेजिन करके क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं वर्क एंड वेजेस का। तो वर्क एंड वेजेस के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि सीसीएल लेवल के क्वेश्चन को टच कर सके, क्योंकि अगर आप सीसीएल लेवल के क्वेश्चन को टच कर लेते हैं, सीसीएल लेवल के क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो इजीली किसी भी लेवल के, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये सारे जो लेवल के क्वेश्चन है, जीडी लेवल का क्वेश्चन है, वो आप कर ही लेंगे। साथ ही साथ ये जो क्लास है वो रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए बहुत भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप सभी को पता है जो रेलवे का एग्जाम है वो भी टीसीएस कंडक्ट कराता है, और एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस कंडक्ट कराता है। तो टीसीएस के जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, वो क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, अगर वो आप कर लेते हैं तो टीसीएस का पैटर्न पकड़ लेंगे आप, और उसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सीख लेंगे और समझ लेंगे, और अपने टाइम को सेव करके इजिली अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस शानदार सेशन को, सीखते हैं कुछ बेहतरीन और शानदार। तो सबसे पहले आपके पास इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है। आप सबसे गुजारिश है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखना है, देखना है, देखना है, आपको स्किप नहीं करना। वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको स्लो लगता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन को करना आप लोगों को ही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days। सुमन है जो किसी काम को 3 दिनों में करती है, और सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। सुमति उसी काम को 2 दिनों में करती है। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपए। दोनों एक साथ काम करते हैं और 150 रुपए मिलता है उन्हें। तो आपको बताना है कि सुमन को कितना पैसा मिलेगा, सुमन का शेयर कितना होगा 150 रुपए में। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो आप इजीली से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल देते थे, फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देते। तो आपको टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले इसमें, फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। उसके बाद जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, हम उसी रेशियो में जो अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो जितना एफिशिएंट होता है उसे उतना ही पैसा मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं जल्दी काम को खत्म कर रहा हूं तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूं ना, और कोई धीरे धीरे काम कर रहा है तो कोई धीरे धीरे काम करेगा तो वो कम काम कर पाएगा एक दिन में। तो इसी टाइप से जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे ले जाएगा, जो कम काम करेगा वो कम पैसे ले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कि टोटल वर्क कितना आया आपका, एफिशिएंसी कितना आया, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया, ताकि हम सुमन का शेयर जो है वो निकाल सके, सुमन को पैसे देके घर भेज सके, उसकी मजदूरी दे सके। ठीक है, तो हिंदी वाले कोई शिकायत नहीं करेंगे कि हाँ हिंदी में क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ चुके होंगे, आपको बस सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सुमन एंड सुमति। सुमन और दूसरा है सुमति, सॉरी दूसरी है सुमति। ठीक है, सुमन किसी काम को कितने दिनों में कर रही है, तो आप लोग बोलेंगे 3 दिनों में, और सुमति किसी उसी काम को 2 दिनों में करती है। अच्छा, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो आप सभी को पता है 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। तो 6 हमारा टोटल वर्क आ गया, 6 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए जो 3 है, 6 है, उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 2 आ जाएगा, और अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया,
यहां लिखेंगे एफिशिएंसी इक्वल टू 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:3। तो हम जो वेजिस है, जो पैसा है, उसे भी 2:3 में ही बांटेंगे। जो जितना कुशल है, जो जितना कार्य को कर सकता है, उतने पैसे मिलेंगे। तो हमें निकालना शेयर ऑफ सुमन, शेयर ऑफ सुमन, सुमन का शेयर निकाल लेते हैं। तो सुमन की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे सुमन की एफिशिएंसी तो 2 है, तो सुमन की एफिशिएंसी को ऊपर रखना है, टोटल एफिशिएंसी को नीचे रखना है। सुमन की एफिशिएंसी को ऊपर रखना है, टोटल एफिशिएंसी को नीचे रखना है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? सुमन की 2 हो गई, और जो सुमति है उसकी 3 हो गई। तो 3 और 2 5। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई हमारी 5। और टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? टोटल वेजेस कितनी मिल रही है? तो आप लोग बोलेंगे टोटल वेजेस जो है हमें 150 रुपए मिल रहा है। तो 150 को यहां पे बांटना है। तो 150 को बांटेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, यह हो गया 30, 30 दूनी 60। तो 60 रुपए जो है वो सुमन को मिलेगा 150 रुपए में से। 60 रुपए सुमन को मिलेगा और 90 रुपए जो है वो सुमति को मिलेगा। सुमति को ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि सुमति का एफिशिएंसी का रेशियो ज्यादा है। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उससे उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में सुमति का भी बोल सकता है कि सुमति का बताइए कि सुमति को कितने पैसे मिलेंगे। तो सुमति को 90 रुपए मिलेंगे। सुमति को 90 रुपए मिलेंगे। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बोल दिया जाए कि इन दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस है वो बताइए कितना है। तो इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 का, और एक की वैल्यू है 60 रुपए, सॉरी एक की वैल्यू है 30 रुपए। तो आ जाएगा आंसर 30 रुपए। या फिर आप देखिए 60 रुपए सुमन का है, सुमन को 60 रुपए मिल रहे हैं, सुमति को 90 रुपए मिल रहे हैं। तो डिफरेंस तो 30 का ही है ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे और इसका आंसर भी आप लोगों का आ चुका होगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर्स वॉज फाउंड टू बी 200 रुपए। जो 500 वर्कर है उनका एवरेज वेजेस है वो कितना है? तो 200 रुपए है। ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर that the wages of 2 workers were misread as 180 and 20 instead of 80 and 220। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि 500 वर्कर का जो एवरेज वेजेस है वो 200 रुपए है। उसके बाद कुछ 2 वर्कर्स ऐसे थे जिनकी वेजेस को मिसरीड कर दिया गया, मतलब कि गलत पढ़ लिया गया। 180 और 20 रुपए पढ़ा गया, जबकि उन्हें पढ़ना क्या था? सही क्या था? तो सही था 20 रुपए और 220 रुपए। सही था 80 रुपए, सॉरी ये है रॉन्ग, ये गलत वाला है और ये सही वाला है। ठीक है, ये गलत वाला है, ये सही वाला है। तो दो वर्कर ऐसे थे जिनके जो वेजेस थी 80 रुपए और 220 रुपए, उसकी जगह उन्हें दिया गया कितना रुपए? 180 रुपए और 20 रुपए। तो ये गलती हो गई। तो बताना है सही एवरेज कितना होगा, क्योंकि एवरेज गलत हो गया ना। अगर गलत पढ़ लिया हमने, उसका एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज ही गलत निकाल लिया हमने। तो सही एवरेज कितना होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, चलिए 2 तरीके हैं। एवरेज वाले टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो एवरेज एवरेज कैसे निकालते हैं वो समझ चुके होंगे। नेट एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। एवरेज कितना है? तो एवरेज हमारा 200 रुपए। एवरेज कितना है? 200 रुपए। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा एवरेज पे। एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लस, अगर देखिए प्लस करेंगे तब जब हमारा अमाउंट आएगा प्लस का, और माइनस कब करेंगे? जब माइनस का आएगा। ये कोई बताने की तो जरूरत नहीं है। चलिए एवरेज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो रॉन्ग वाला माइनस करेंगे और राइट वाला प्लस करेंगे। राइट वाला कितना है? 220 प्लस 80 300। रॉन्ग वाला माइनस करना है, तो 180 और 20 200 अपॉन कितने वर्कर्स हैं। जो भी इनका कंक्लूजन आएगा 300 माइनस 200 का जो भी कंक्लूजन आएगा वो 500 वर्कर्स में बट जाएगा, क्योंकि एवरेज कितने का है? 500 वर्कर्स का निकाल रहे हैं हम। एवरेज कितने का निकाल रहे हैं? 500 वर्कर्स का निकाल रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या आने जा रहा है। ये 200 का 200 ही रहेगा। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 अपॉन 500, तो 2 0 से 2 0 कट गया। 200 प्लस 1/5, तो 1/5 क्या होता है? तो 1/5 होता है 0.2। ठीक है, 0.2 ही होता है ना।
अगर पॉइंट लगा के 0 लगाया 10 आ गया, 5 दूनी 10 तो 0.2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा एवरेज वेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 200.2। तो इतने रुपए हो जाएगा एवरेज वेज। एवरेज वेज कितना क्वेश्चन में दिया था 200 रुपए, लेकिन एवरेज वेज जो होगा 200.2 रुपए हो जाएगा, 0.2 रुपए बढ़ेगा। इस हमारा इस ट्रांजेक्शन से, इस कंक्लूजन से, इस कैलकुलेशन से 0.2 का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, 0.2 का इफेक्ट पड़ा जो कि कम था, जो गलत था। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 500 वर्कर का एवरेज 200 रुपए है, अगर 2 वर्कर का एवरेज को, 2 वर्कर के जो वेजिस है उसको गलत इंक्लूड कर लिया गया, गलत रीड कर लिया गया, 180 और 20 रीड किया गया, जबकि करना क्या था उन्हें 80 और 220 रीड करना था। तो गलत रीड कर लिया तो एवरेज भी गलत होगा। तो सही एवरेज बताना है तो सही एवरेज ये होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे कैसे निकालना है, एवरेज का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये ए एंड बी है। ठीक है, गैप नहीं मिला। ए एंड बी अंडर टू डू टू पीस ऑफ वर्क फॉर चार्ज 4500 रुपए। ए अलोन कुड डू इट 8 days एंड बी अलोन 12 days। जल्दी से बताइए इसका आंसर। वो ए एंड बी थोड़ा गैप जो था चिपक गया था, तो उसे सेपरेट करना जरूरी था। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे बार बार मैं ऐसे क्यों देख रहा हूं, तो सामने से लाइट पड़ती है तो स्क्रीन चमकता है, इस पे दिखता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को तो क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, हम आपको जरूर से समझा के जाएंगे। देखिए, इसमें बोला है कि ए और बी है, किसी काम को करते हैं 4500 रुपए मिलते हैं उन्हें। ए और बी किसी काम को करते हैं 4500 रुपए मिलते हैं उन्हें। ए किसी काम को अकेले 8 दिनों में करता है, बी किसी काम को, उसी काम को अकेले 12 दिनों में करता है। ठीक है, और अगर असिस्ट कर लेते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, कोई सी को बुलाते हैं, बोलते हैं तू भी मेरे साथ काम कर, तो तीनों मिलके काम जो है कितने दिन में फिनिश करते हैं, तो आप बोलेंगे 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो आपको बताना है सी का शेयर कितना होगा, जो पैसा है उसमें सी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए जो है 8 दिनों में काम करता है। बी जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे बी जो है 12 दिनों में काम करता है। सी कितने दिनों में काम करते हैं, तो सॉरी सी नहीं, ए बी सी तीनों मिलके 4 दिनों में काम करते हैं। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 4 दिनों में काम कर लेते हैं, वही काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है। तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, 24 टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। 24 टोटल वर्क आ गया, तो एफिशिएंसी 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहां से सबसे पहले हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम 6 है, तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहां से 1। सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 1। तो तीनों की एफिशिएंसी पता है हमें। अब शेयर किसका बताना है, तो आप लोग बोलेंगे सी का शेयर बताना है। किसका शेयर बताना है, सी का शेयर बताना है, सी के पैसे बताने हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 1। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो आप लोग 6। और टोटल अमाउंट कितना है, पैसे कितने मिल रहे हैं, तो 4500 रुपए मिल रहे हैं। तो और कुछ होगा, चलो करते हैं। इसको अगर 3 से काटा तो 15 या 45, और इसको अगर 2 से काटा तो 750 रुपए। सी को मिलेंगे हमारे 750 रुपए। सी को 750 रुपए देके भगा दिया, बोला कि जा भाई तेरा हो गया काम, तूने बस तो 4 दिन ही तो किया है, हमने तो 8 दिन 12 दिन लगाया है, तब जाके हमें पैसे मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी किसी काम को अलग अलग डे में कर रहे हैं। ए अलोन किसी काम को कर रहा है, बी अलोन किसी काम को कर रहा है। तीसरा बंदा सी आता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, भाई मुझे भी रख लो, मुझे भी पैसे कमाने हैं। तो तीसरा बंदा भी उनके साथ जुड़ जाता है
तो काम जल्दी हो जाता है। जब 3 बंदे साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। तो आपको बताना था कि सी को पैसे कितने मिलेंगे, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लिया हमने। सी की एफिशिएंसी थी 1, टोटल एफिशिएंसी थी 6, तो 1/6 किया हमने अमाउंट का। अमाउंट कितना था हमारे पास, तो 4500 रुपए था, तो 4500 का 1/6 करेंगे तो 750 रुपए आएगा। तो सी का शेयर 750 रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बोला है कि 6% है, 8 घंटे काम करते हैं और 8,400 रुपए पर वीक कमाते हैं, और 9% 6 घंटे काम करेंगे, तो बताइए पर वीक कितना कमाएंगे। तो मैन डे और वर्क जो वाला क्वेश्चन था वैसे ही कुछ करेंगे, एमडीएच फॉर्मूला था उसका यूज करके ही करेंगे हम क्वेश्चन को, लेकिन इसमें वेजेस का कंसेप्ट यूज कर दिया क्योंकि इसमें पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस में आ जाता है। नहीं तो वो टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन चला जाता है, वेजेस नहीं होता। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप क्या रहने वाला है, क्या निकालेंगे। तो आप सबको तो पता ही है पहला स्टेप क्या रहने वाला है। पहला स्टेप हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी क्या। तो आपको मैंने हिंट तो दे दिया कि एमडीएच फॉर्मूला लगेगा। एमडीएच फॉर्मूला क्या था, एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूला क्या था, तो एमडीएच फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैन 1 इंटू डे 1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है मैन 2 इंटू डे 2 इंटू H2 इंटू अपॉन W2। ये होता है हमारा एमडीएच फॉर्मूला। इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे M1 क्या है, M2 क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो M1 है, M1 की वैल्यू जो है हमारी, M1 की जो वैल्यू है मैन कितनी है, 6% है शुरू में स्टार्टिंग में, और यहाँ पे डे 1 कितना है, तो डे नहीं पता, आवर H1 कितना है, आवर कितना है, तो आप बोलेंगे 8 घंटे हैं। W1 कितना है, तो आप बोलेंगे वर्क, टोटल वर्क कितना है या टोटल पैसे कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे 8400 रुपए, 8,400 रुपए। इसी प्रकार से M2 कितना है, तो आप लोग बोलेंगे M2 की वैल्यू जो है 9 है, 9% आगे। H1 कितना है, H2 सॉरी कितना है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो W2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू और इजिली निकाल लेंगे। तो देखिए M1 मतलब 6 इंटू M2, M1 इंटू D1 इंटू H1, D1 तो है नहीं तो स्किप कर देंगे, H1 इंटू H1 मतलब 8 अपॉन W1 मतलब 8,400 इक्वल टू M2 मतलब 9, D2 नहीं पता, H2 पता है हमें 6 अपॉन W2 निकालना है हमें। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 8 से कैंसिल हो रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1050 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 1050, तो यह आ जाएगा आपका 9 पंजे 45, 0 का 0 और 9 एकम 9, तो 9,450 रुपये आपका आंसर आएगा। जो W2 है, जो पैसे हैं, जो पर वीक का, सेकेंड वीक का जो पैसा है, अगर 9 आदमी काम करे 6 घंटे पर डे के हिसाब से, तो एक वीक में 9,450 रुपये कमा लेंगे। एक वीक में, एक सप्ताह में 9,450 रुपये अर्न कर लेंगे। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई समस्या? अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स आपके नीचे है, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। और आपके वीडियो के नीचे देखिए 3 बटन दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जो लाइक वाला बटन दिख रहा है, ये अंगूठे का बटन, बस अंगूठा दबाना है आपको। अंगूठा मांग नहीं रहा, बस दबाना है आपको। अंगूठा दबा के जल्दी से अटेंडेंस लगाइए ताकि हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए जो है किसी काम को अकेले करता है 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, और ए और बी साथ में काम करेंगे तो 3200 रुपए मिलेंगे। अच्छा, सी की हेल्प से काम को कंप्लीट करते हैं 3 दिन के अंदर, तो हाउ मच पे सी। तो आपको बताना हाउ मच पे टू सी, मतलब सी को कितना पैसा देंगे। तो अभी क्वेश्चन कराया गया था कि ए अकेले काम कर रहा है, बी अकेले काम कर रहा है, उतने पैसे मिल रहे हैं, फिर सी भी आ जाता है तो सी को कितने मिलेंगे। तो जल्दी से करके बताइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे मुझे। देखते हैं कौन कौन बता पाता आंसर, कौन कौन एबल है, कौन कौन बताने के काबिल है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ए कितने दिनों में काम कर रहा है। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए जो है अकेला 6 दिनों में काम कर रहा है। ए अकेला 6 दिनों में काम कर रहा है, बी अकेला 8 दिनों में काम कर रहा है, और तीनों मिलके मतलब ए बी और सी तीनों मिलके जो है काम को 3 दिनों में कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि सी का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, फिर निकालेंगे एफिशिएंसी का रेशियो। टोटल वर्क निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है, इन तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 8 या 24, तो 6 चौक 24, 8 या 24, ठीक है 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी देख लेते हैं। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 या 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 8। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3:8। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है शेयर ऑफ ए, सॉरी शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी बताना है, शेयर ऑफ सी, सी का शेयर बताना है। तो शेयर सी का एफिशिएंसी है 8, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो 8 और 4 12 और 3 15, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 15 हमारे पास। टोटल पैसे कितने मिले हैं, तो टोटल पैसे मिले 3200 रुपए, 3200 रुपए, ठीक है। तो 15 से काटे, 3 से काटते हैं पहले, 3 से तो नहीं जाएगा, पॉइंट पे तो नहीं आएगा, एक सेकेंड, 8 एफिशिएंसी आ गई, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एफिशिएंसी गलत निकाली हमने। ये जो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, और ए और बी की एफिशिएंसी का जो सम है वो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी 1 होगी ना कि 8, सी की एफिशिएंसी 1 होगी। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1 अपॉन टोटल एफिशिएंसी हो गई 8, 1 अपॉन 8, ठीक है 1 अपॉन 8 हो गई। तो 8 चौक 32, तो 400 रुपये हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, कितनी छोटी सी गलती कर दी और फिर आंसर नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियां ना हो हमसे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए तो वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो ए की एफिशिएंसी है या फिर जो ए का वेजिस है, जो ए का पैसा है, जो ए का अमाउंट है और जो बी का अमाउंट है उसका सम कितना होगा, ए के शेयर और बी के शेयर का सम कितना होगा। तो ए प्लस बी शेयर, तो ए और बी का शेयर कितना होगा, सम कितना होगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे कि ए का अलग से निकालेंगे, बी का अलग से निकालेंगे, उसके बाद सम कर देंगे। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो पता है, इसका 4 है इसका 3 है, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 की वैल्यू निकालनी है हमें, टोटल 8 है हमारे पास और 3200 रुपए को बांटना है। तो 8 चौक 32, इसकी वैल्यू 400 आ गई, 7 चौक 28, तो 2800 रुपए आ गए। मतलब अगर ए प्लस बी का जो सम है, ए प्लस बी के जो शेयर का सम है उसका अगर हम अमाउंट पता करें, अमाउंट देखें, अमाउंट जाने, तो अमाउंट मिलेगा हमें 2800 रुपए, ठीक है। 3200 रुपए में से 2800 रुपए तो ए और बी ही ले जाएंगे, बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे बचेगा 400 रुपए। 400 रुपए हमें सी को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने भी तो काम किया है ना, फ्री का तो ले नहीं रहा वो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 15 दिन और 10 दिनों में, तो 30,000 रुपए मिलते हैं उन्हें, तो ए के शेयर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में और 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 20 है ना, सॉरी 15 और 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए का शेयर बताना आपको, 30,000 रुपए में से ए का शेयर कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर ए का शेयर निकाल लेंगे। सब काम वही चल रहा है, सारे स्टेप्स वही हैं, बस क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, डे चेंज हो रहे हैं, अमाउंट चेंज हो रहे हैं, बट हमारे स्टेप्स जो हैं वो सारे सेम है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए, फिर जो सैलरी है, जो वेजेस है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यही हमारे स्टेप्स हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, और टोटल जो हमारे पास पैसा है वो 30,000 रुपए है। तो ए का शेयर बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 15 और 10 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। तो 30 आ जाएगा हमारा एलसीएम, मतलब 30 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, जिससे हमें एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप लोग लेंगे 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:3 आ जाएगा। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:3 आ जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि ए का जो वेजिस है, ए का जो अमाउंट है, ए का जो पैसा है, ए का जो शेयर है वो कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ ए का शेयर कितना हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि ए का जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो एफिशिएंसी ए की 2 है। टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 हो गई, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। टोटल अमाउंट है हमारे पास 30,000 रुपए। तो 30,000 को जब 5 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, मतलब 6,000 रुपए आ जाएंगे। और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 12,000 रुपए ए का शेयर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि जो बी का शेयर है वो कितना हुआ, तो बी के शेयर के लिए देखिए, बी का जो शेयर है वो आ जाएगा, बी का जो रेशियो है वो 3 है। जब एक रेशियो में एक की वैल्यू 6,000 है तो 3 की वैल्यू 18,000 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू 18,000 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30,000 में से जब हम 12,000 माइनस करेंगे तो 18,000 ही बचेगा, और वो बी को ही मिलेगा क्योंकि ए के शेयर को तो हमने दे दिया। तो ए को 18,000 मिल रहे हैं, बी को 12,000 मिल रहे हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इन दोनों के जो अमाउंट है, इनका जो शेयर है, इनका जो वेजिस है, उनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बताइए, तो आप बोलेंगे कि 18,000, 12,000, 6,000 का डिफरेंस है। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार से भी घुमा दे, आप लोग आंसर देने के लिए काबिल है, आंसर दे सकते हैं, सक्षम है आंसर देने में। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैन है और एक बॉय है जो 800 रुपए के लिए काम करते हैं 5 दिनों के लिए। 800 रुपए के लिए काम करते हैं 5 दिनों के लिए, मतलब 5 दिनों में 800 रुपए कमा रहे हैं एक आदमी और एक लड़का। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो 3 गुनी है बॉय की एफिशिएंसी से। तो आपको बताना है कि जो डेली वेजेस बॉय का वो कितना होगा, डेली वेजेस ऑफ बॉय कितना होगा। ठीक है, तो ये 800 रुपए जो है वो 5 दिन का है। तो यहां पे लिखेंगे पर डे वेज। पर डे का वेज कितना होगा, अगर 5 दिन का 800 रुपए है तो एक दिन का कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 800 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 एकम 5 बचा 3, तो 6 पंजे 30, 16 हो जाएगा, मतलब 160 रुपए हो जाएंगे। 160 रुपए एक दिन के कमा रहे, मतलब मैन और बॉय मिलके, मतलब एक मैन और एक बॉय मिलके 5 दिन काम करते हैं। एक मैन और एक बॉय मिलके 5 दिन काम करते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे मैन जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है बॉय के, मतलब मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो जो है 3:1 है। मैन और बॉय की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो आपको बताना है कि बॉय का शेयर कितना होगा। तो यहां पे लिख देंगे शेयर ऑफ बॉय इक्वल टू, बॉय का जो एफिशिएंसी है वो 1 है, टोटल एफिशिएंसी है 4, और टोटल अमाउंट 160 रुपए है। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, मतलब 40 रुपए बॉय को मिलेंगे। लड़के को एक दिन के 40 रुपए मिलेंगे, और जो आदमी है उसे एक दिन में 120 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा एफिशिएंट है, और लड़का जो है कम एफिशिएंट है, इसलिए उसे कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बॉय आ गया, मैन आ गया, या फिर गर्ल भी आ सकती है, या फिर एक वुमेन भी आ सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस सेशन के अंदर। अगर इस सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है वो किसी काम को करता है, नंबर्स ऑफ डे बट बीइंग अब्सेंस, ये पॉसिबल लिखा है, ठीक है, और ये एंगेज लिखा है, डेली वेजेस। आपको बोला गया है कि ए डेली वेजेस लेबर सोर्स एंगेज फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ द डे फॉर 5,750 रुपए, बट बीइंग अब्सेंस ऑफ द सम ऑफ दोस डेज ही वाज पेड ओनली 5,000 रुपए। व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, तो ये हो जाएगा 750 रुपए। अच्छा, डेली वेजेस कितना होना चाहिए, सोचिए थोड़ा। A daily wage laborers was engaged for the certain number of day, हमें नहीं पता कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब्सेंस होने के चलते उन्हें 500 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 750 रुपए कट जा रहे हैं। तो व्हाट वाज हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज, डेली वेज मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, तो हमें पता है कि अब्सेंस के चलते 750 रुपए कट रहे हैं, सोचिए थोड़ा, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, या फिर इसमें थोड़े डिटेल्स जो हैं वो डाटा जो है कम है, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, या फिर क्वेश्चन जो है अधूरा सा है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि क्वेश्चन अधूरा सा तो नहीं है, आप इसे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन पूरा तो लिखा है ना, एक बार क्वेश्चन को चेक करेंगे। एक बार क्वेश्चन को चेक करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन पूरा लिखा है या नहीं लिखा, क्वेश्चन पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। क्वेश्चन पूरा लिखा है, किसी का हो गया क्या। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको बोला है कि 5,750 रुपए जो है, अगर एक आदमी है या कुछ वर्कर्स है हमारे पास, उनकी वेजेस मिल रही है 5,750 रुपए, ठीक है, लेकिन अगर वो अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कि अब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो नहीं आते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए ही मिलते हैं। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि जो उनकी वेजेस है, मैक्सिमम वेजेस वो कितनी होगी, मैक्सिमम वेजेस, इस लाइन पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस, इस लाइन पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल वेजेस, मैक्सिमम के नाम से कुछ याद है आपको। हाँ हाँ, ये जो पढ़ते हैं हम एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें मैक्सिमम पूछा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, मतलब कि 5,750 और 5,000 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले कॉमन टेकिंग होता है, कॉमन टेकिंग मेथड होता है, जिसमें हम कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन पार्ट आता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, और तीसरा मेथड क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल के देखते हैं इसका। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले छोटा वाला नंबर बाहर लिखते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसे अंदर लिखते हैं, 5,750, ठीक है, 500। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पंचे 45, 9 बार में आ गया 5,750। 10 बार में सीधा कर सकते हैं हम, यहां से अगर 10 करें तो सीधा 5,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 750। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 500, ये जो 500 है ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो 500 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 750 जो रिमाइंडर बचा हमारा ये यहीं पे रहेगा। अब 750 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 छक 42, तो 775 इंटू 6 कितना होता है, 7 6 पंजे 30, 0
742 और 345, तो यह हो गया 4500 रुपये। एक सेकेंड, सही किया है ना हमने? 5750 रुपये, ये 5000 था। एक सेकेंड, क्वेश्चन ही गलत निकाल दिया। कोई नहीं, फिर से करते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, वो क्वेश्चन जो है यही वाले क्वेश्चन है। 5000 एकम 5000, 5000 आ गया, 750 बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे 5000 फिर से रखेंगे हम। फिर 6 बार में कितना आया था? 45 आया था ना, 4500। 750 75 इंटू 6 किया था तो कितना आया था? 6 पंजे 30, 742 और 3 45, 4500 ही आया था, तो 500 बच गया। अब यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 750 है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आगे बढ़ा के हम लिखेंगे यहाँ पे 500 और यहाँ लिखेंगे 750। तो 500 एकम 500 बचा क्या? 500 एकम 500 बचा क्या? 250। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, तो 500 दूनी 250, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 250। 250 रुपये आपका आ जाएगा वेजिस, डेली वेजिस आ जाएगा आपका 250 रुपये, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। आप कॉमन फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कॉमन टेकिंग मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सबसे पहले 5750 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसका फैक्टर करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे उसमें कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या, मतलब कि उसमें सबसे कॉमन छोटा वाली वैल्यू कॉमन क्या आ रही है, सबसे छोटी वाली वैल्यू कॉमन क्या आ रही है, सबसे छोटा वाला जो प्राइम नंबर है वो कॉमन क्या आ रहा है, उसके बाद करेंगे। तो पूरे HCF और LCM के मेथड को हम डिस्कस करेंगे HCF और LCM वाली वीडियो में। इस वीडियो में ज्यादा ना पढ़ेंगे LCF और HCF के बारे में, टाइम एंड जो वर्क एंड वेजेस है उसी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ABC जो है कंप्लीट किसी वर्क को करते हैं, 1800 रुपए मिलते हैं उन्हें, ठीक है, 6 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर और 9 दिनों के अंदर। और जो वेजेस का रेशियो है उनके पास वो है हमारे पास 5:6:9:4। तो आपको बताना है कि ए का अमाउंट कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो किसी काम को, ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, ए किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करता है, सी जो है उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट करता है, सी उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट करता है। और इनका जो वेजेस का रेशियो है वो दे रखा है, वेजेस का रेशियो दे रखा है, वेज रेशियो, वेजेस का रेशियो क्या है? 5:6:4। तो आपको टाइम पता है और वेजेस पता है, जब टोटल वर्क निकल जाएगा ना या फिर टोटल एफिशिएंसी निकल जाएगी, आपको डेज पता है और वेजेस का रेशियो पता है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए, एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए, एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए हम ए को ए की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बी को बी के टाइम से, मतलब कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सी के टाइम को सी से, मतलब कि जो 4 है उसे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30 हो गया रेशियो, 6 चौक 24 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। तो ये 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 रेशियो 12 रेशियो 18, ठीक है। फिर ये 3 से कट रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 6 या 18, मतलब 3:4:6 आ गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। हमें मेन फोकस करना चाहिए एफिशिएंसी के रेशियो पे, कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर मिल जाता है हमें तो उसके बाद हम वेजेस बता सकते हैं, अमाउंट बता सकते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो आया 3:4:6, तो 3:4:6 आया, तो ए का अमाउंट बताना है। यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ए, ए का जो शेयर है वो कितना होना चाहिए, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और टोटल एफिशिएंसी है 13, और टोटल पैसे कितने हैं, तो टोटल पैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं जी साहब, टोटल पैसे बताइए, 1800 रुपए मिल रहे हैं, 1800 रुपए मिल रहे हैं टोटल। तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिनट, हमने सही किया, छोटी छोटी गलतियां, 3 पंजे 15, 5 था ये, 6 4 10 5 15,
यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। तो 5 या 15, 6 या 18, तो ए का शेयर जो है 600 रुपये होगा। ए का शेयर जो है 600 रुपये होगा। ए को जो अमाउंट मिलेगा, जो वेजेस मिलेगा, वो 600 रुपये मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजेस का रेशियो दिया है, वो आपको डेज दिया हो और आपको सैलरी दिया हो, मतलब कि टोटल पैसे दिए हों, तो आपको बताना है ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। तो जो टाइम है, टाइम और वेजेस को मल्टीप्लाई करके हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़िए और जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और जल्दी से करेंगे। एक लेबर को अपॉइंट किया जा रहा है, 75 रुपये रोज काम करने के लिए दिया जाता है। एक लेबर को रखा जाता है काम पे और 75 रुपये मतलब 75 रुपीज रोज काम के लिए दिया जाता है। अगर वो वर्क पे अब्सेंट होता है, वर्क पे नहीं आता, वो काम करने नहीं आता जिस दिन, उसमें 15 रुपये काट लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 दिन के बाद जो है उसे 1140 रुपये मतलब 1140 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कितने दिन अब्सेंट था वो, कितने दिन अब्सेंट था वो, ये बताना आपको। एक आदमी है, एक लेबर है, उसे काम पे रखा जा रहा है, उसको बोला जा रहा है मैं 75 रुपये रोज दूंगा तुम्हें, 75 रुपये रोज दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर जिस दिन तुम अब्सेंट होते हो उस दिन मैं पैसे काट लूंगा तुम्हारे, उस दिन मैं पैसे काट लूंगा। तो पैसे काट लिए जाते हैं। उसके बाद कितने रुपए काटे जाते हैं, तो 15 रुपए काटे जाते हैं। ठीक है, 15 रुपए काट लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि 20 दिन बाद उसे 1140 रुपए मिले, तो कितने दिन वो अब्सेंट था। तो चलिए निकालते हैं। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मान लीजिए 75 रुपीज, जो 75 रुपए पर डे के हिसाब से, अगर 20 दिनों का काम देखें हम, वेजेस ऑफ 20 डेज, अगर हम मान ले कि वो एक दिन में छुट्टी नहीं किया, उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं करेगा, तो 20 दिन में कितने रुपए मिलेंगे उसे, 20 दिन में कितने रुपए मिलेंगे। तो आप बोलेंगे एक दिन में 75 रुपए मिल रहे हैं, तो 20 दिन में उसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 75 दूनी 150, 1500 रुपए मिलेंगे। 20 दिन में उसे 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में 20 दिन में मिल कितने रहे हैं, यहां पे लिखेंगे एक्चुअल वेजेस। एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1140 रुपए। अब इनका डिफरेंस देखिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, मिलने कितने चाहिए, 1500 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन 1140 रुपए मिल रहे हैं, मतलब अब्सेंट है तभी तो कट रहे हैं ना। अच्छा, कितने का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस लेते हैं, 2 - 1 करते हैं, तो कितने का डिफरेंस आएगा। तो आप बोलेंगे कि अच्छा 60 रुपए मतलब 1200, 360 रुपए, 360 रुपए का डिफरेंस आ गया। अच्छा 360 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक है। हम यहां पे लिख लेते हैं डे ऑफ अब्सेंट। ठीक है, 360 रुपए उसके कट गए, 360 रुपए उससे कट गए हैं, लेकिन एक दिन अगर वो छुट्टी कर लेता है, एक दिन वो अब्सेंट रहता है, तो कितने पैसे कटेंगे। तो आप लोग बोलेंगे एक दिन अब्सेंट रहता है तो 75 + 15, मतलब कि 75 5 80 10 90, 90 रुपए कटेंगे एक दिन अब्सेंट होता है। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में तो 15 लिखा है, आप 90 कैसे बता रहे हैं। तो देखो, अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं रोज के, ठीक है, मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं रोज के, मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे 5 दिनों तक काम किया मैंने, तो 500 रुपए मिले। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन काम नहीं करूंगा, अगर मैं अब्सेंट होता हूं, तो 50 रुपए मेरे कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 6 दिन काम किया, मतलब मुझे 600 रुपए मिल गए, 600 रुपए मिल गए। 7वें दिन मैं अब्सेंट था, 7वें दिन मैं अब्सेंट था, तो अब्सेंट था मतलब अगर उस दिन ज्यादा तो मुझे 100 रुपए मिलते, अगर मैं उस दिन काम करता तो 100 रुपए मिलते, लेकिन अब्सेंट होने के कारण 50 रुपए और कट गए मेरे, 50 रुपए और कट गए। तो टोटल कितने नुकसान हो गया मुझे, तो टोटल मुझे 150 रुपए का नुकसान हुआ। दिख रहा है 50 रुपए, लेकिन एक्चुअल में 150 रुपए का नुकसान हुआ। इसी कंसेप्ट को फॉलो करके यहाँ पे देखेंगे तो 90 रुपए का एक्चुअल में नुकसान हुआ है। तो इससे ये काट देंगे, 0 से 0, 9 चौक 36, मतलब 4 दिनों तक वो अब्सेंट था, 4 दिनों तक अब्सेंट था, 4 दिनों तक वो अब्सेंट था, 4 दिनों तक अब्सेंट था, इसलिए उसको 1140 रुपए मिले। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जरूर से ट्राई करके जाएंगे। उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगले क्वेश्चन में 2 मैन है जो किसी काम को करते हैं, 1400 रुपए मिलता है उसे। अगर एक मैन अलोन
एक दिन अकेले काम करता है 7 दिनों के अंदर, और दूसरा मैन जो है 8 दिनों के अंदर सेम काम वो करता है। किसी तीसरे को रखते हैं, एक लड़के को काम पे रखते हैं, तो 3 दिनों में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि लड़के को कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो बॉय है, जो लड़का है, उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला मैन ए है हमारा, तो ए ने किसी काम को किया 7 दिन के अंदर। मान लेते हैं जो दूसरा मैन है हमारा वो बी है, बी ने उसी काम को 8 दिन के अंदर किया। और अगर ये सी की हेल्प लेते हैं, मतलब किसी बॉय की हेल्प लेते हैं, मान लेते हैं बॉय सी है, सी की हेल्प लेते हैं, तो 3 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है सबसे पहले हम निकालेंगे इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल वर्क। तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 या 21, 21 8 कितना होता है? 168। 8 8 तो नहीं 16, 21 8। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो 168 है उसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 8 के 24। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से 168 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 21 आ जाएगा। और अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 168 को, तो यह आ जाएगा 8 7 56। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है वो 56 है। और एक की एफिशिएंसी है 24, बी की एफिशिएंसी है 21, तो सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से। कैसे निकल जाएगी? 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 45 हो जाएगा। 45 प्लस सी इक्वल टू 56, तो क्या आ जाएगा आपका 11। सी की वैल्यू आ जाएगी 11। मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, ए बी सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 24, 21 और 11 है। तो आपको क्या बताना है, जो सी मतलब बॉय, लड़के को कितना पैसा मिलेगा, सी का शेयर कितना होगा। तो सी की एफिशिएंसी है 11, टोटल एफिशिएंसी है 56, और टोटल अमाउंट कितना है? 14। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56। ठीक है, और इससे काटेंगे तो 25 चौके 100। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 और 5 है, इसे अलग अलग करके लिख देंगे और इनका सम मिडल में लिख देंगे। 5 और 2 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 275 रुपए सी का शेयर होगा, मतलब सी को 275 रुपए मिलेंगे। सी को 275 रुपए मिलेंगे। सी का शेयर कितना होगा? 275 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 5 मैन और 7 वुमेन जो है, 5 मैन या 7 वुमेन किसी काम को करके ये पॉइंट नहीं है, 5250 रुपए पर डे कमाती है। तो हाउ मच 7 मैन और 13 वुमेन अर्न पर डे? 7 मैन और 13 वुमेन मिलके पर डे कितना काम करेंगे, मतलब कितना पैसा कमाएंगे, ये बताना आपको। जब आपको पता है कि 5 मैन और 7 वुमेन, 5 मैन या 7 वुमेन जो है 5250 रुपए कमाती है, तो आपको बताना 7 मैन और 13 वुमेन कितना कमाएगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बताएंगे इसका आंसर। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मैन या 7 जो वुमेन है वो पैसे कमा रही है, कितना? काम को करके 5250 रुपए कमा रही है। 5250 रुपए कमा रही है 5 मैन 7 वुमेन। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो 5 मैन है वो 7 वुमेन के बराबर है। ठीक है, 5 मैन है 7 वुमेन के बराबर है। तो एक मैन जो है वो कितने वुमेन के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे 7/5। एक मैन जो है वो कितने वुमेन के बराबर होगा? तो मैन की वैल्यू निकाल ली हमने, तो एक मैन जो है 7/5 वुमेन के बराबर होगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि 7 मैन प्लस 13 वुमेन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्यों ये ना करें कि सबको एक में कन्वर्ट कर ले, या तो सबको मैन में कन्वर्ट कर ले या सबको वुमेन में कन्वर्ट कर ले। तो एक मैन जो है 7/5 वुमेन के बराबर है, तो 7 मैन की वैल्यू रख देते हैं
एक मैन की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें, हमने सबको वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 7 × 49 वुमेन अपॉन 5 प्लस 13 वुमेन। तो टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 5, 13 पंचे 65, 65 और 49 कितना होता है, तो 65 और 49, 9 5 14, 1 6 4 10 1 11, 114 वुमेन। ठीक है। अच्छा, अब एक वुमेन को कितने पैसे मिल रहे हैं, अब एक वुमेन का देखिए, हमें पता है कि 7 वुमेन जो है वो 5,250 रुपए कमा रही है, तो एक वुमेन कितना कमाएगी, तो आप बोलेंगे 5,250 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, एक वुमेन का आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 49, 50 51 52, 7 पंचे 35, तो 750 रुपए आ गए, एक वुमेन का 750 रुपए आ गए। तो हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 114 वुमेन बटे 5, 114 बटे 5 वुमेन का निकालना है। तो रिक्वायर्ड मनी या फिर रिक्वायर्ड वेजेस इक्वल टू 114 अपॉन 5 इंटू वुमेन की वैल्यू है 750, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 6 7 55 25, 150 को 114 से मल्टीप्लाई करना है, 150 को 114 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 114 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 114 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5 114, तो आ जाएगा 0, 7 4 11, 5 1 6 1 7 और 1 का 1 और एक और 0 पहले से था, तो 17,100 रुपये मिलेंगे, 17,100 रुपये कमा लेंगे अगर 7 मैन और 13 वुमेन एक साथ मिलके काम करते हैं, तो 17,100 रुपये कमा लेंगे, अर्न करेंगे 17,100 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो मैन है और एक वुमेन है जो काम कर रही है साथ साथ और 14 दिनों तक काम करती है, साथ ही साथ 4 मैन और 2 वुमेन जो है 8 दिनों तक काम करती है। इफ मैन गेट 600 रुपए पर डे, हाउ मच शुड वुमेन पर डे। ठीक है, मैन को 600 रुपए मिलते हैं, तो आपको बताना है कि वुमेन को कितना मिलेंगे पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे MDH फॉर्मूला यूज होगा, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे आप, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, MDH फॉर्मूला यूज होगा। तो M1 कितना है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख नहीं रहा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2M 2 मैन प्लस 1 वुमेन है, वो कितने दिनों तक काम करती है, तो आप लोग बोलेंगे वो 14 दिनों तक काम करती है, 14 दिनों तक काम करती है, तो 2 मैन और 1 वुमेन जितना काम करेंगे एक दिन में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ऐसे ही सेम काम को 4 वुमेन और 2 मैन करते हैं कितने दिनों के लिए, तो आप बोलेंगे 8 दिनों के लिए। इसी प्रकार से 4 वुमेन और 2 मैन काम को करेंगे एक दिन के अंदर, और उसी को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन का टोटल काम निकल जाएगा, और टोटल काम तो दोनों बराबर होगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 से करेंगे 7 और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 दूनी 14, तो 14M, 7 एकम 7, तो 7W इक्वल टू 4 चौक 16W और 4 दूनी 8M, तो 8 और 6 14, तो 6M इक्वल टू 16 में से ये 7 गए 9W, 3 दूनी 6, 3 या 9, मतलब कि 2M इक्वल टू 3W होगा। तो M और W का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:2। M और W का जो रेशियो है वो आ जाएगा 3:2। तो आपको क्या बताना है कि जो मैन है वो 600 रुपये कमा रहा है, मैन जो है 600 रुपये कमा रहा है, मतलब जो 3 की जो वैल्यू है, 3 की एक्चुअल वैल्यू 600 रुपये है, तो 2 की वैल्यू बतानी है हमें, 2 की वैल्यू बतानी है। 3 की एक्चुअल वैल्यू 600 रुपये है, मतलब कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 20 गुना है, 20 गुना है ना, नहीं 200 गुना है, 200 गुना, तो इसको भी 200 गुना कर देंगे, इसको भी 200 गुना कर देंगे, 2 का 200 गुना हो गया 400, तो वुमेन को कितना मिलेगा, 400 रुपये, वुमेन को कितना मिलने वाला है, 400 रुपये। ठीक है, मैन को मिलेगा 600 रुपये, वुमेन को 400 रुपये। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि राम एंड श्याम
जो काम करते, राम एंड शाम कोई काम करते हैं, ठीक है, वो 5600 मिलता है उसे। राम अकेले काम को करता है 5 दिनों के लिए, श्याम अकेले काम को करता है 9 दिनों के लिए। अगर दोनों साथ में काम करें तो उनके जो सैलरी है, उनका जो वेजेस है, उनका जो अमाउंट है, उनका डिफरेंस कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी के अंदर। तो चलिए बताते हैं। राम, जय श्री राम, जय श्री राम ना, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चलिए राम श्याम की जोड़ी देखते हैं। राम किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। और श्याम कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलेंगे श्याम जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। ठीक है, राम 5 दिनों में और श्याम 9 दिनों में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 9 से 45 टोटल वर्क आ जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि दोनों साथ में काम करते हैं, अगर दोनों साथ में काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर। अच्छा, दोनों साथ में काम करते हैं, 5600 मिलते हैं। दोनों साथ में काम करके 5600 मिलते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 9:5। अगर दोनों साथ में काम करें 5600 मिले, तो वो दोनों साथ में काम करें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 14। तो 14 की वैल्यू जो है वो 56 दे रखी है। 14 की वैल्यू जो है 56 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 14 चौके 56, 400 रुपए। और इसने बोला है डिफरेंस बताना है राम और श्याम के अमाउंट के बीच में। तो इनकी इफिशिएंसी के रेशियो के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 9 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो 4 की वैल्यू निकालें, एक की वैल्यू 400 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1600 रुपए। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, राम की अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, श्याम की अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एफिशिएंसी का डिफरेंस लेके अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, जैसा कि अभी किया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि ए अर्न कर रहा है 640 रुपए पर डे में 8 घंटे काम करके, ठीक है, और बी अर्न कर रहा है 360 रुपए पर डे में 6 घंटे काम करके। तो रेशियो बताना बी और ए के वेजेस का, पर डे के वेजेस का, बी और ए के। तो बी के पर डे का वेजेस कितना है, 360 रुपए। ए का पर डे का वेजेस कितना है, 640 रुपए। 0 से 0 कट गया, और किससे कट रहा है, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 18 दूनी 36, तो हो जाएगा 32 दूनी 64, 9 16। तो 9 रेशियो 16 आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, देखा, ये भी एसएससी में पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिन में, 10 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और उनको पैसे कितने मिल रहे हैं, 35,000 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए का शेयर कितना होगा। ए और बी किसी काम को, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है जी साहब, तो आप बोलेंगे 15 दिनों में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, किसी नहीं उसी काम को 10 दिनों में करता है। ए 15 दिनों में करता है, बी 10 दिनों में करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 30, मतलब 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा 15 दूनी 30, 10 दिया 30, 3 और 2 का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया 2:3। तो आपको बताना है ए का शेयर कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ ए इक्वल टू, ए का एफिशिएंसी है 2 और टोटल एफिशिएंसी है 5 और टोटल अमाउंट है 35,000 रुपए। तो 7 पंजे 35, 7,000 रुपए आ गया। तो ये आ गया 14,000 रुपए ए का शेयर। ए का शेयर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे ए का जो शेयर है वो 14,000 रुपए है। ए का शेयर कितना है, 14,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इस सेशन का, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कैसा जा रहा है। आपसे बोला है कि ए जो है अर्न कर रहा है 100 रुपए पर आवर के हिसाब से, ठीक है, और 8 घंटे काम करता है। बी अर्न कर रहा है 120 रुपए पर आवर के हिसाब से और 6 घंटे काम करता है। तो रेशियो बताना है बी और ए के वेजेस का। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने, ठीक है। तो बी और ए के वेजेस का, तो बी का वेजेस 120 रुपए है, ए का वेजेस 100 रुपए है। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से काटा तो 6:5 आ गया हमारा आंसर।
6:5 आ गया हमारा आंसर। तो यहीं पे ये क्लास होती है समाप्त। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये जो क्लास ये सेशन है ये पसंद आया होगा, आपने एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं आपने सीख लिया होगा और कर लिया होगा, आपने एंड तक वीडियो को देख के एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा रीच हो सके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको पढ़ा पाएंगे और आप भी मोटिवेट रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर से दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास, कैसी लगी सेशन, या फिर कौन से टॉपिक की नीड है आपको, कौन से टॉपिक की जरूरत है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक आपका वीक है जिस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम सारे कमेंट्स को एनालाइज करके आपके अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक कराएंगे, जरूर से कराएंगे। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।